बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। जैसे हम हिंदी में बातचीत करते हैं भावनाओं के साथ, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं। जैसे कि छत पे क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या मतलब, हाँ मुझे तो मतलब है, मुझे जानना है, जान के क्या करोगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं इनका लिटिल ट्रांसलेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। नेचुरली इनको इंग्लिश में अपने ही तरीके से बोला जाता है। तो इन सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर भी समझेंगे, साथ ही साथ इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ग्रामर है, इन सेंटेंसेस के बेसिस पे दूसरे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो दैट ऑल वी गोना डिस्कस ड्यूरिंग दिस सेशन। सो आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोनाउंसिएशन के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल आपको हो जाना है, और वर्ड्स का प्लेसमेंट बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। ऑलराइट, तो तुम छत पर क्या कर रहे थे। नाउ वाइफ इज आस्किंग कि तुम छत पर क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग ऑन द रूफ। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस, व्हाट वर यू डूइंग ऑन द रूफ। लेकिन इसी में थोड़ी सी अगर भावना भरनी है, मान के चलिए कि वाइफ बहुत देर से नोटिस कर रही है, काफी देर से कोई व्यक्ति छत पर है। अब मुझे उसमें टाइम भी इंडिकेट करना है, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग ऑन द रूफ। व्हाट हैड यू बीन डूइंग ऑन द रूफ। तो इतनी देर से तुम छत पे क्या कर रहे थे। व्हाट द पॉइंट, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन लगा दिया तो टाइम इंडिकेशन भी दे दिया साथ के साथ। व्हाट हैड यू बीन डूइंग ऑन द रूफ, या फिर बिल्कुल सिंपल है, व्हाट वर यू डूइंग ऑन द रूफ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या मतलब। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि तुम्हें क्या मतलब। व्हाट इज इट टू यू। व्हाट इज इट टू यू, ये अपने आप में इडियोमेटिक एक फ्रेज है, अपने आप में बना हुआ। तुम्हें क्या मतलब है, व्हाट इज इट टू यू। या फिर आप दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं, व्हाई डज इट मैटर टू यू। व्हाई डज इट मैटर टू यू, तुम्हें ये तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है। व्हाई डज इट मैटर टू यू, व्हाई डू यू केयर। राइट, तो और भी हमारे पास में कई सारे तरीके होते हैं। इंग्लिश में एक्चुअली में बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास में। लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए अनगिनत ऑप्शंस होंगे एक बात को बोलने के। नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग कि मुझे मतलब है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं ना, जैसे हमसे सामने वाला एक सेंटेंस बोलता है तो उसी से कनेक्शन बनाते हुए हम उसकी बात का जवाब देते हैं। तो नाउ वाइफ इज सेइंग कि हाँ मुझे मतलब है। यस इट डज मैटर टू मी, यस इट डज मैटर टू मी, यस आई केयर। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। इट डज मैटर टू मी जब हमने कह दिया ना, तो डज लगा करके एम्फेसाइज कर दिया गया कि हाँ मतलब है ही है मुझे, इट डज मैटर टू मी, बाकी इससे मुझे फर्क पड़ता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जान के क्या करोगी, जान के क्या करोगी। तो बिल्कुल बेसिक सा हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट विल यू डू नोइंग। व्हाट विल यू डू नोइंग, या फिर नोइंग दैट व्हाट विल यू डू। नोइंग दैट यानी इसको जानकर, नोइंग दैट व्हाट विल यू डू। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी कहीं जाने का प्लान मत बनाना। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। 100 से ज्यादा सेशंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, काफी काफी ज्यादा नॉलेजेबल सेशंस होंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हम अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ ग्रुप में, दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे। दूसरा, शाम को हमारे लाइव सेशन जब होते हैं तो वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं कि छोटी छोटी जो डाउट्स हैं कि भाई इन लगाऊं, एड लगाऊं, ऑन लगाऊं, इस वर्ड के कितने मीनिंग है, एक बात को किस तरीके से कहा जा सकता है। और ग्रुप के अंदर भी पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। तो मान के चलिए किसी एक व्यक्ति ने एक सेंटेंस लिखा, अब वो थोड़ा सा ट्रांसलेटेड साउंड कर रहा है या इनकरेक्ट लग रहा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जब उस बात को कहता है तो हमें एक बात को कहने के, एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के 10-15 तरीके समझ में आ जाते हैं। और जब हम 10-15 तरीके से एक ही सेंटेंस को सुनते हैं तो लॉजिक समझ में आ जाता है। तो ये सारा का सारा गेम है कम्युनिटी का, एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का। जब यहाँ पे समय बिताएंगे कम्युनिटी में तो अडॉप्ट कर लेंगे, इंग्लिश को ऑब्जर्व कर लेंगे। हिंदी से ट्रांसलेशन करना छोड़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी के साथ कनेक्शन जब तक बनाते रहेंगे तब तक ट्रांसलेशन पे अटके रहेंगे, और ट्रांसलेशन करके मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। ऑलराइट, तो रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तब भी पीछे नहीं हटना है आपको। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। फोन पे बात कर लेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन हम उसका ढूंढ लेंगे। ऑलराइट, तो दो काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, और अगर टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आना है, क्योंकि वो एक बेस्ट तरीका है
छोटे समय, कम समय में अंग्रेजी को सीखने का, अडॉप्ट करने का। राइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। अभी कहीं जाने का प्लान मत बनाना। नाउ वाइफ इज सेइंग दैट इज व्हाई शी वाज कंसर्न्ड कि ये कहीं ऊपर जाके किसी से बात ना कर लें, कहीं घूमने ना निकल जाएं। नाउ अभी कहीं जाने का प्लान मत बनाना। डोंट मेक एनी प्लान्स टू गो समवेयर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जब हमने यूज कर लिया तो हमने इंडिकेट कर दिया है कि नाउ अ डेज करंट सिचुएशन में डोंट मेक एनी प्लान्स टू गो समवेयर एट दिस टाइम। इस समय पे कहीं जाने का प्लान आप मत बना लेना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैंने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। Now husband is saying कि मैंने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। Did I say I'm going somewhere? Did I say I'm going somewhere? क्या मैंने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ? Did I say I'm going somewhere? Now तुम्हारा कुछ पता नहीं है, जा भी सकते हो। Wife is saying कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है, जा भी सकते हो। Nothing is certain about you. Nothing is certain about you. You might go. माइट जब हमने किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया तो हम यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि संभावना है लेकिन कम है थोड़ी सी। कहने वाला व्यक्ति जब माइट का यूज कर रहा है सेंटेंस में तो माइट लगा के यू माइट गो, यानी कि मुझे उम्मीद है जा सकते हो लेकिन संभावना कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ इट माइट रेन, तो मैं कह रहा हूँ कि संभावना है, मुझे लग रहा है इट माइट रेन, बारिश हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तो नथिंग इज सर्टेन अबाउट यू, यू माइट गो। कुछ पक्का नहीं है आपके बारे में लेकिन आप जा भी सकते हो। नथिंग इज सर्टेन अबाउट यू, यू माइट गो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बताओ जरा पिछले 2 महीने से कहीं गया हूँ। बताओ जरा पिछले 2 महीने से कहीं गया हूँ क्या। जैसे कि वाइफ ने कहा नथिंग इज सर्टेन अबाउट यू, यू माइट गो, जा भी सकती हो तुम कहीं। तो हस्बैंड कह रहा है कि भाई बताओ अगर मैं पिछले 2 महीने से कहीं गया हूँ तो। टेल मी हैव आई बीन समवेयर इन लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने से कहीं गया हूँ मैं जो अब चला जाऊंगा। टेल मी हैव आई बीन। देखिए बीन का इस्तेमाल हम ऐसी ही कंडीशन में कर लेते हैं जैसे कहीं घूमने के लिए जाना, जाना और आ जाना। जैसे हम कहते हैं ना कभी दिल्ली गए हो, तो हमारा तात्पर्य क्या होता है पूछने का कि हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली में रहे हो वगैरह वगैरह, दिल्ली गए हो या घूम के आए हो, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो कि टेल मी हैव आई बीन समवेयर इन लास्ट 2 मंथ्स। कहीं गया हूं घूमने के लिए, घूम के आ गया हूं जैसे 1-2 दिन बाद या 2-3 घंटे बाद। हैव आई बीन समवेयर इन लास्ट 2 मंथ्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो तो मेरा पैर टूटने की वजह से तुम फंसे हुए हो। नाउ वाइफ का पैर टूटा हुआ है तो वाइफ कह रही है कि वो तो मेरा पैर टूटा हुआ है इस वजह से तुम फंसे हुए हो। अब देखिए पैर टूटने पे हमको एम्फेसाइज करना है इसके अंदर कि पैर टूटना एक रीजन है जिस वजह से तुम 2 महीने से कहीं नहीं गए हो। वो तो मेरा पैर टूटने की वजह से तुम फंसे हुए हो। फॉर माई लेग इज ब्रोकन यू आर स्टक हियर। फॉर माई लेग इज ब्रोकन यू आर स्टक हियर। एक ये तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पे फॉर की जगह पर सिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि सिंस मतलब चूंकि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ टाइम से मतलब नहीं है उसका। सिंस माई लेग इज ब्रोकन यू आर स्टक हियर। ड्यू टू माई ब्रोकन लेग यू आर स्टक हियर। बिकॉज ऑफ माई ब्रोकन लेग यू आर स्टक हियर। तो देखिए एक चीज का कोई ये ना क्वेश्चन आंसर नहीं होते, मैथमेटिकल फॉर्मूले तो होते नहीं है। होता क्या है कि हम एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं। हमारे मन में जो भावना आ रही है उस हिसाब से हमको बात को कहना है। तो हमें ये सारे वेरिएशन पता होने चाहिए कि कितने तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। वो वेरिएशन कैसे सीखेंगे, जब आप कई सारे लोगों की अंग्रेजी सुनेंगे। कम्युनिटी में होंगे, वहां पर कोई बंदा अपने तरीके से कह रहा है, दूसरा बंदा अपने तरीके से बता रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई किस शब्द पे एम्फेसाइज करने के लिए किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। तो कम्युनिटी में टाइम बिताना शुरू करिए, खुद से लॉजिक लगाते रहेंगे तो कंफ्यूजन ही रहेगा माइंड में कि यार सही है या गलत है। दूसरों से बातें करेंगे, सुनेंगे, कहेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं तो घर पर रुकते ही कहाँ थे। नाउ वाइफ इज सेइंग फॉर माय लेग इज ब्रोकन यू आर स्टक हियर। नहीं तो तुम घर पे रुकते ही कहाँ थे। नहीं तो तुम घर पर रुकते ही कहाँ थे। अब देखिए हिंदी के शब्दों को थोड़ी नहीं हमें ट्रांसलेट करना है, ये सारे शब्द इस्तेमाल करने पे अड़ जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। फीलिंग क्या है कि भाई पैर टूटा इस वजह से तुम फंसे हुए हो, नहीं तो तुम घर पर रुकते ही कहाँ थे। क्वेश्चन नहीं है ये जबकि। हाँ, सो व्हेन वर यू एवर एट होम। व्हेन वर यू एवर एट होम, तुम घर पे होते ही कहाँ थे। व्हेन वर यू एवर एट होम, व्हाट द पॉइंट। तो हमें क्या है, सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, ना कि ये सारे शब्दों को ट्रांसलेट करना है। राइट, ट्रांसलेशन करेंगे तो 15% सेंटेंस बन पाएंगे, 85% इंग्लिश विल लैग बिहाइंड, रह जाएगी कहीं ना कहीं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। छत पर चेक करके आओ कपड़े सूख गए क्या। नाउ वाइफ इज सेइंग कि छत पर चेक करके आओ कपड़े सूख गए क्या। चेक ऑन द रूफ इफ द क्लोथ्स हैव ड्राइड। चेक ऑन द रूफ इफ द क्लोथ्स हैव ड्राइड जब हमने यूज कर लिया ना, देखिए इफ का इस्तेमाल हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जहां पर हम श्योरिटी नहीं जता रहे हैं, चेक करो ऐसा है या नहीं है।
दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, ऐसा होगा या नहीं होगा, उस कंडीशन में इफ के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लिया जाता है। और वैसे ये सेंटेंस आधा बोला जाता है। अगर इसको हम पूरा बोलें तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा, चेक ऑन द रूफ इफ द क्लोथ्स हैव ड्राइड और नॉट। सूख गए हैं या नहीं सूखे हैं। तो पूरा सेंटेंस एक्चुअल में ये होता है, लेकिन इसको आधा ही बोल दिया जाता है और ये सेंटेंस इतना ही पूरा है। सामने वाला इफ से समझ जाता है कि यहाँ आगे का जो ऑप्शन है इसके अंदर इंक्लूड है, राइट। सो चेक ऑन द रूफ इफ द क्लोथ्स हैव ड्राइड, इसका मतलब ये है कि चेक करो सूख गए या नहीं सूख गए। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वही चेक करने गया था, वही चेक करने गया था, यानी मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था कि भाई छत पे इतनी देर से क्या कर रहे थे। तो रीजन क्या है कि मैं वही तो चेक करने गया था। दैट्स व्हाट आई वेंट देयर फॉर, दैट्स व्हाट आई वेंट देयर फॉर, यानी कि मैं वही चेक करने गया था। दैट्स व्हाट आई वेंट देयर, और फॉर लास्ट में लगा दिया रीजन के लिए। तो इस तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर दिया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। दैट्स व्हाट आई वेंट देयर फॉर, व्हाट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कपड़े सूख भी गए हैं और उतार भी लाया हूं। कपड़े सूख भी गए हैं और उतार भी लाया हूं। क्लोथ्स हैव ड्राइड एंड आई हैव आल्सो टेकन देम ऑफ। क्लोथ्स हैव ड्राइड, सूख चुके हैं, एंड आई हैव आल्सो टेकन देम डाउन, नीचे उतार लाया हूं। क्लोथ्स हैव ड्राइड, आई हैव आल्सो टेकन देम डाउन। इंडिकेशन होता है, शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। क्लोथ्स हैव ड्राइड, आई हैव आल्सो टेकन देम इन, अंदर ले आया हूं। क्लोथ्स हैव ड्राइड, आई हैव आल्सो टेकन देम ऑफ, यानी कि जहां पर रखे थे, टंगे थे, कहीं भी थे, ऑफ जब मैंने कह दिया तो इंडिकेट कर दिया कि भाई वहां से डिस्कनेक्शन कर दिया है, वहां से उठा लाया हूं, राइट। तो ऑफ का मतलब खोलना बंदना नहीं है, ऑफ है इंडिकेशन कि भैया वहां से डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं, अब जहां भी रखने हैं वहां रख दिए हैं। सो क्लोथ्स हैव ड्राइड, आई हैव टेकन देम ऑफ। तो प्लीज इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा, फ्रूटफुल था आपके लिए या नहीं था, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। प्लीज़ फीडबैक देना है। और आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, फीस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, थोड़ी सी चिंता करनी है बस। ओके, और प्रैक्टिस करते रहना। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।